नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया जिला का अमौर प्रखंड के झवारी पंचायत के मुखिया जी श्री शाकिर साहब के साथ पंचायत को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। जी सर। मैं ग्राम पंचायत झवारी के का मुख्य प्रतिनिधि। मुख्य प्रतिनिधि हूँ सर। मुखिया जी का नाम बताया जाए। शाहीन निगार। जी सर। शाहीन निगार। शाहीन निगार मुखिया जी हैं, उनके आप प्रतिनिधित्व करता है मोहम्मद शाकिर साहब। सर, अभी जो सामने जो मामला हुआ सर, जीआर राशि के वितरण का मामला सर, अभी जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है सर आपका सीमांचल का ये पूर्वी क्षेत्र, अमौर विधानसभा भी है सर आपका। आपके ही जैसे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कोई विधानसभा का रास्ता देखेगा सर। तो सर, ऐसे में जो सवाल के घेरे में आपका जो ये विधानसभा है अमौर और आपका जो ये पंचायत है सर झवारी पंचायत, यहाँ जीआर राशि के वितरण पर सर आप कुछ सवाल कीजिए सर। बताइए कि आप यहाँ लोगों को जो पीड़ित परिवार थे उनको जीआर राशि की उपलब्धता नहीं हो पाई सर, और ऐसे परिवार को राशि उपलब्ध हो पाई सर जो पीड़ित नहीं थे सर। आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए सर। सारे दर्शक आपको देखना चाहते हैं सर, आपके स्पष्टीकरण को सुनना चाहते हैं सर। अमौर का जो भौगोलिक दृष्टि है, जी सर। ये कमोबेश सबको पता है। जी। अब मैं बता दूं कि सिलीगुड़ी से लेके जी। भीमनगर बैरेज तक जी। मोटा मोटी 110 किलोमीटर के एरिया में जी। कई नदियाँ बहती हैं। जी। रतवा, मोची, जी। परमान, बंगरा, महानंदा, जी। कनकई, दार, ये सारी नदियाँ 110 किलोमीटर के डिस्टेंस से आके जी। बैसा और अमौर में 10 किलोमीटर में समा जाता है। जी। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की स्थिति कैसा भयावह है। जी सर। और हमारा जो पंचायत है ये अमौर विधानसभा के सबसे पश्चिमी बेल्ट में जो परवान और बकरा के महल है। जी। परवान और बकरा जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही खतरनाक नदियाँ हैं, जी। जो सीधे पहाड़ी नदियाँ हैं। ये हमेशा इसमें जी। अप्रत्याशित रूप से कटाव और पानी का उतार चढ़ाव होता रहता है। जी। अभी जो सैलाब आया जी। तो कमोबेश सत्रों जैसी स्थिति थी। सत्रों में चूँकि सत्रों के बाद कुछ लोग जो है पानी की स्थिति को देख के अपने घर बसोबास को मिट्टी डाल के थोड़ा ऊपर कर लिए हैं, तो प्रशासन को लगा कि नहीं पानी नहीं आया। लेकिन हम लोग जो आकलन कर रहे हैं सत्रों से भी अधिक पानी हम लोगों को दिख रहा था। जी। और सरकार के द्वारा मनमाना पूर्ण रवैया अख्तियार किया गया। जी। खानापूर्ति के लिए जो है जांच कराया गया। जी। पदाधिकारियों के द्वारा नदी के मुहाने पर जितने गांव बसे हुए हैं मोटर बोट से जो है घूम फिर किया गया। जी। और ज़बरदस्ती जो है ठोक थाक के जो है उन लोगों के नज़रिया से, हम लोग के नज़रिया से तो होना चाहिए, लेकिन मैंने हमारे पंचायत में कम्युनिटी किचन चालू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, कम्युनिटी किचन ऐसे जगहों पे स्टार्ट किया जाता है जहाँ पे लोग प्रभावित हैं, जहाँ उसका चूल्हा बंद है, खाना पीना बंद है। और हमारे पंचायत में कम्युनिटी किचन चला। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा पूरा दिन जो है गेड़िया और टुकपुनी 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर वार्ड का जो है निरीक्षण किया गया। और कमोबेश 80% घरों में आंगन में पानी पाया गया या बाढ़ से पूर्णतः वो लोग प्रभावित थे, कम्युनिकेशन करता। उसके बावजूद हम लोग को जीआर की राशि से वंचित रखा गया। तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम लोग को जीआर की राशि से वंचित रखा गया तो आखिर ये मोटर बोट पे जो है सरकारी राशि खर्च करके क्यों घुमा गया? कम्युनिटी किचन चालू करके सरकार को धोखा गया या राशि गबन करने का एक रास्ता बनाया गया? हमें तो ये लगता है अगर वाकईतन उसको लगा। जबकि यहाँ पे एसडीओ मैम और डीसीएलआर उच्च पदाधिकारी का बार बार निरीक्षण हुआ कम्युनिटी किचन में गांव के हालात, और एक कम्युनिटी किचन में नदी के किनारे चल रहा था जहाँ से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उसके बावजूद तो ऐसे जगह में जो सर ये किचन का आयोजन किया गया, तो वो भोजन कौन कर रहे थे सर? पदाधिकारी ही कर रहे थे या पीड़ित परिवार के लोग कर रहे थे सर? पीड़ित परिवार के लोग कर रहे थे। पता नहीं पदाधिकारियों को दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। अपने से आके खाना परोस रही है मैडम, अपने से आके जो है चेक कर रही है, और घंटों घंटों कम्युनिटी किचन। मैडम का नाम बताइए सर जरा, मेरे चैनल के माध्यम से। अनुमंडल पदाधिकारी है। क्या नाम है उनका सर? 22 का। 22 के अनुमंडल पदाधिकारी।
नाम थोड़ा मिस कर रहे हैं। अच्छा, 22 के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सर्वेक्षण हाँ, में सीलार के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। जी। और उसके बाद पंचायत के जो कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए, जी। वहाँ पे उनका जो पंचायत कर्मचारी, ग्राम सेवक, सारा लोग वहाँ मौजूद था। सारे लोगों के देख रेख में वहाँ पे ऐसे कार्य किए गए। उसके बावजूद जो है ऐसे वार्डों को, ऐसे लोगों को जेआर की राशि से वंचित रखा गया। जी। ऐसा लगता है कि एक साजिश भी हो सकता है। जी। या नहीं तो हम लोग को पॉलिटिकली जो है सियासी रूप से जो है इग्नोर किया जा रहा है। सीमांचल चूँकि माइनॉरिटी का एरिया, हम लोग तो ये लगता है कि माइनॉरिटी का एरिया है, जी। और सरकार को लगता है कि माइनॉरिटी के एरिया में भाजपा और जो है जदयू गठबंधन को वोट होता नहीं है, तो इसको वंचित रखा जाए। हम लोग तो ये आकलन करते हैं कि पॉलिटिकली इसको जो है टॉर्चर किया गया। और बैसा का कुछ पंचायत, अमोर का पूर्वी बाग, रंगड़ैया लाल टोली, ज्ञानडोब, तालवाड़ी, डवाबाड़ी, ये लोग तो अत्यधिक प्रभावित। ज्ञानडोब के 80% गाँव में पानी था, ज्ञानडोब के 80% घर में पानी था, लेकिन वहाँ जो है सर सूखा राशन वितरण किया गया है सर। बिल्कुल नहीं, ज्ञानडोब पंचायत में सर नहीं। वहाँ के सर जो आपके नगर पंचायत के जो ये हैं, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद महोदय, उनके द्वारा मुझे फ़ोन पर बताया गया सर कि ज्ञानडोब पंचायत में चूड़ा गुड़ वगैरह कुछ लोगों में, हम लोग को जो जानकारी है जी सर, कि सूखा राशन जो बांटा है, शाहनवाज साहब जो वहाँ के मुख्य पार्षद हैं, नहीं, ज्ञानडोब नगर पंचायत में नहीं आता है, वो ग्राम पंचायत में आता है। वहाँ के ग्राम मुखिया पंचायत शाहबुद्दीन है जी सर, उनको 200 पैकेट राशन मुहैया कराया गया था, लेकिन वो इग्नोर कर गए कि भाई हम 200 पैकेट किसको दें। इसको ये जानकारी हम लोगों के पास जी। है। जो मीटिंग में जो है जो अनुश्रवण समिति की जो बैठक हुई, सीओ से हम लोगों का जो वार्तालाप हुआ, वीडियो साहब से हुआ, या फिर वहाँ पे प्रतिनिधियों के द्वारा जो है हड़ताल किया गया, या फिर जिस तरह का भी प्रक्रिया वहाँ पे क्या है, तो हम लोग को ये जानकारी हुई कि 200 पैकेट सीओ साहब वहाँ पे लेके ज्ञानडोब भेजे, लेकिन मुखिया जी इनकार कर गए कि हम 200 पैकेट कहाँ भेजेंगे, तो वापस हो गया। इवन कि पन्नी जो दिया गया, मामूली पन्नी, जो विस्थापित परिवार है, आप आए दिन, आज तो सैलाब, आए दिन आप सिमलबाड़ी, लंगड़ा टोली और ज्ञानडोब का जो कुछ एरिया है, वो इतना कनके के कटान से इतना प्रभावित है कि आए दिन लोग वहाँ विस्थापित हो रहे हैं। हमारे पंचायत में बिगेरिया गाँव, अभी तो सैलाब है, सैलाब नहीं रहने के बावजूद हर साल जो है 10 से 15 परिवार विस्थापित करके नदी कटान से प्रभावित होकर अलग जगह पे जाता है। ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा जो पन्नी मुहैया था, कुछ लोगों को सीओ साहब पन्नी मुहैया कराए, प्लास्टिक तिरपाल कितने परिवार को सर? हर पंचायत में 60-70 परिवार के लिए प्लास्टिक की दिया गया, लेकिन और उसके बाद जो है तुगलकी फरमान जारी हुआ अचानक की प्लास्टिक वापस करो, और हम लोगों को वापस करना पड़ा। इतना दबाव दिया गया प्रशासनिक रूप से, और जिन लोगों के घर में जो छप्पर बना के पन्नी रखा, वो पन्नी भी उतार के सारा मुखिया जो है सीओ को पन्नी वापस किया। ये तो घिनौना कृत्य। अगर वो पन्नी चला गया गरीबों के बीच, नहीं लगता था कि सरकार को उस पन्नी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता जी, लेकिन यहाँ के प्रभावित परिवार वापसी की गई, बिल्कुल वापसी की गई। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे दर्शकों को कि ये विधानसभा चुनाव जो 25 में है सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया करेगी पब्लिक सर? जनता देख रही है, जनता क्या करेगी सर? आने वाले 25 में जो बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता त्रस्त है नदी कटान से, गरीबी से, भुखमरी से, शिक्षा से। सर सत्ता दल का जो मुख्य मैनिफेस्टो होगा सर, आप आम आवाम के बीच विकास का मुद्दा होगा सर। जो सत्ताधारी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, उनका मुख्य मुद्दा होगा आम आवाम के बीच कि मैंने विकास किया, मैंने आपको राहत दी, मैंने आपको जीआर राशि मुहैया कराए। ऐसे में सर आप जैसे जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, दांव पर लगी हुई नहीं है सर, दांव पर लगा दी गई सरकारी कर्मियों के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा। सर मेरे चैनल पर सर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपकी इस आवाज को सरकार तक, आम आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर आवाम को सर, सरकारी पदाधिकारी के भ्रष्ट नीतियों को तथा सत्तारूढ़ में जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो ये बातें की गई है, इस पर आप सर थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दर्शकों को बताइए सर।
अभी सुशासन बाबू के सरकार में सुशासन का पूरा प्रयोग हो रहा है। क्योंकि हम लोग पंचायत को प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग का जो है साबका हमेशा प्रखंड जिला हेडक्वार्टर से होता रहता है। हम लोग को शर्मिंदगी होती है बात बोलने में, और बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन बोलना मजबूरी है कि आज यहाँ पे ऐसी स्थिति है प्रखंड में, छोटा छोटा कर्मचारी जिसको हम लोग कुछ नहीं कर पाते, वो अफसरशाही इतना चरम पे है कि बगैर पैसे का काम नहीं होता है। ठीक है, हम लोग से नहीं लेता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम लोग समाज में ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जिन लोग का शोषण हो रहा है वो लोग हमको बता रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोग का शोषण हो रहा है, लेकिन चूँकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि हम लोग कुछ कहने से मजबूर हैं। और आने वाले दिनों में जो विकास का मुद्दा लेके सरकार आएगी कि हमने विकास किया है। सर, आपके पंचायत का एक छोटा सा और अहम मुद्दा सर, ये है सर राशन कार्ड का मामला। सर, राशन कार्ड, आप जैसे मुखिया का प्रतिष्ठा राशन कार्ड के मामले में दांव पर लगा देता है, वही सर बिचौलियों के द्वारा 5,000-7,000 रुपए लेकर सर राशन कार्ड उसको बनवा कर दिया जाता है। और आप जैसे मुखिया जी के द्वारा अगर पदाधिकारी को फोन किया जाता है तो कहते हैं आपको कि आप प्रक्रिया करवाइए। इस पर क्या कहेंगे सर? राशन कार्ड का मुद्दा बहुत अहम है। आरटीपीएस का जो मामला है जितना भी, वो बहुत अहम है। पंचायती राज व्यवस्था में हर पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस केंद्र चालू है, लेकिन पासवर्ड आईडी नहीं दिया जा रहा है। प्रखंड में लोग राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन करने जाते हैं, वहाँ पे उसका शोषण होता है, बगैर पैसे का उसका ऑनलाइन जल्दी होता नहीं, होता है तो एक्सेप्ट नहीं होता है, या फिर बंदोबस्ते में डाल दिया जाता है। साल 2 साल पे उसको राशन कार्ड मुहैया कराया जाता है। अगर राशन कार्ड मुहैया कराता है तो उस क्रमांक पे आवंटन नहीं आ रहा है। अगर उसी बीच में अगर 2,000 से 2,500-3,000 के बीच अगर आप खर्च करते हैं तो आपको महीना 10 दिन में राशन कार्ड मिल जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है प्रशासनिक तौर पे ये मिली भगत का एक नमूना पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं बैठ के, आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि भाई पंचायत से या प्रखंड से या अनुमंडल से कुल कितना राशन ऑनलाइन हुआ, एक महीने में कितना निष्पादन हो रहा है, जो निष्पादित राशन कार्ड है उस पर कितना राशन मुहैया कराया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, बस डाक के 3 पात, आप आइए, पैसा है तो होगा, नहीं है तो घर में जाके बैठ के रहिए। और सारा बदनामी मुखिया और मेंबर के सर पे थोप दिया जाता है। मुखिया मेंबर क्या करेगा? मुखिया मेंबर क्या करेगा? हमारे पास व्यवस्था दीजिए, पंचायत को आप अधिकृत कीजिए, राशन कार्ड यहाँ से अप्लाई हो, जाति निवासी मृत्यु यहाँ से अप्लाई हो, पंचायत स्तरीय जितने भी कागजात लोगों को जो रोजमर्रा की जिंदगी में आता है वो सारा चीज पंचायत के सुपुर्द किया जाए। इवन की आधार कार्ड और पहचान पत्र भी आप हमको दीजिए पंचायत को, फिर देखिए कि ये व्यवस्थित होता है कि नहीं होता है या नहीं। सर, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के हाथ तो बांध दिए गए हैं सर। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को पंचायती राज, ये देश गांव का है। गांधी जी का सपना है कि गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। ठीक है, लेकिन गांव को चलाने के लिए जो प्रतिनिधि है, जो डेलीगेशन है, आप उसी को बांध दिए हैं। मामूली एक ट्यूबवेल खरीदना है तो आपको जिला से रेट लेना पड़ेगा। पंचायत में कोई कुछ सामान खरीदना है तो आपको जिला से लेना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, जब सब काम जिला करेगी, सब काम उच्च पदाधिकारी करेंगे, तो पंचायत के प्रतिनिधि या जो आम सभा का मतलब क्या होता है? आम सभा में जो काम हम पारित करेंगे जिला से उसको इग्नोर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग को जबरदस्ती एक पद दे के थोप दिया गया और सारा कार्यक्रम फिर वो अपने सिस्टम से चला रहे। हम लोग को मोड़ा बना के चेक काटो, चेक दो, डोंगल में पासवर्ड दो। इसका असर क्या पड़ेगा सर 25 के विधानसभा चुनाव पर? 25 के विधानसभा में जनता सब देख रही है जी। जनता इतना त्रस्त है जी, त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी ये आलम सरकार के विरुद्ध सर आप जनप्रतिनिधियों की कैसी प्रतिक्रिया रहेगी सर? अभी हम लोग का जो प्रदेश महासंघ जो है मुखिया इसका, ये मिथिलेश जी के तरफ से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ या निर्देश जारी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभाओं के लिए, सभा के चुनाव के लिए हम लोग कुछ एक होकर एक बैठक करके कोई एक मजबूत निर्णय के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग किसी भी दल के साथ जाएंगे। सरकार के विरुद्ध चलेंगे सर? ऐसा तो अभी तक प्रतीत नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी प्रक्रिया नहीं आई है हमारे संघ के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा।
लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है कि जो हम लोग के साथ जो अच्छा करेगा, हम लोग के साथ अच्छा करेगा तो गांव के साथ अच्छा करेगा, गांव के अवाम के साथ अच्छा करेगा। जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, जिसके मैनिफेस्टो में लगेगा कि नहीं पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, उसके साथ चाहे वो किसी दल से। सर मुख्य मांगे क्या होंगी आपकी? मुख्य मांगे हमारे आपके पंचायत के लिए सर मुख्य मांगे क्या होंगी? लोकेलिटी के हिसाब हमारे यहाँ मुख्य कम्युनिकेशन का है, कुपोषण का है, स्वास्थ्य का है और रोजगार का है। ये हमारे यहाँ मुख्य मांग है। और हमारे यहाँ शिक्षा पर भी सर कुछ करना चाहिए। शिक्षा पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या करेंगे सर? शिक्षा जो है, शिक्षा का स्तर हमारे एरिया में जो अमोर का जो एरिया है, पूर्णिया जिला में लिटरेसी रेट बहुत कम है, खासकर अमोर में लिटरेसी रेट बहुत कम है। सरकार को ये माइनॉरिटी का एरिया है, ठीक है, यहाँ का जो है वातावरण परिवेश अलग अलग ढंग के, हर जगह का वातावरण कुछ दूरी पे जाने के बाद अलग हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो वातावरण है उसके परिवेश में जो लोगों को शिक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए, जो या शिक्षा के मामले में सरकार का जो हिस्सेदारी होना चाहिए वो नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीबी इस कदर है, बेरोजगारी इस कदर है कि गार्जियन प्रीफर नहीं कर सकता कि बाहर पढ़ाए। सरकार हमारे माइनॉरिटी खासकर अमोर के एरिया में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या ऐसा कॉलेज या ऐसा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो गरीब बच्चा जाके नज़दीक में पढ़ाई हासिल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इस कदर सता रही है लोगों को, बेरोजगारी इस कदर सता रही है और सरकार के बेहतर व्यवस्था के चलते, नहीं होने के चलते चाह कर भी बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता है। और शिक्षा का स्तर पहले से हम बेहतर कर सकते हैं लेकिन उत्तम नहीं, अच्छा नहीं है। इस पर और कार्य करने की जरूरत है। महर्जी का हॉस्टल खोला जाए, महर्जी के लिए अलग से स्कूल खोला जाए, दलित जो हमारे एरिया में जो गरीब है उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए, जो और जगहों में देखा जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, न कॉलेज या 30 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज है, 20 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज है। गरीब बच्चा कैसे जाएगा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ग्रेजुएशन करने BA करने के लिए? मुश्किल से +2 वगैरह कर लेता है, उसके बाद सर एक छोटा सा अहम सवाल आपके पंचायत से। आपके पंचायत में सर स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं करोड़ों करोड़ रुपए लगाकर, लेकिन वहाँ कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे में सर जनता का जो ये नाजायज पैसा बर्बाद कर रहा है, इस पर आप क्या करेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य ये बहुत अहम मुद्दा है और हमारा फ्लडेड एरिया, हमारा एरिया बाढ़पीड़ित है। यहाँ के पानी में आयरन और आर्सेनिक की प्रचुर मात्रा है और यहाँ का पानी का सेवन करने से लोग प्रायः बीमार रहते हैं। गैस्ट्रिक का शिकार, जो आम बीमारियाँ हैं, बुखारों का। और हम लोग यहाँ झवारी पंचायत में रामनगर में उप स्वास्थ्य केंद्र आज से 20 साल पहले निर्मित किया गया। लाखों की बिल्डिंग खड़ी है, ना कोई वहाँ डॉक्टर का व्यवस्था है, ना NM का व्यवस्था है, मतलब कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं। अगर यहाँ बीमार पड़ जाए लोग तो चाहे यहाँ से 18 किलोमीटर पूर्व अमोर जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर जो है जलागढ़ जाना पड़ता है, 18 किलोमीटर दूर कस्बा जाना पड़ता है। मतलब कोई ऐसा समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं है कि यहाँ के लोगों को इमरजेंसी पड़ जाए और बेहतर इलाज के लिए जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर आपका पंचायत पीड़ित है। बिल्कुल। तो इस पर सर अहम सवाल उठते हैं सरकार के सामने। विधानसभा का चुनाव है सर, ये अहम मुद्दे जो आपके द्वारा उठाए गए पंचायत स्तर से, यानी हम लोग की ख्वाहिश है कि ऐसी सरकार बने, ऐसा माहौल क्रिएट हो सरकार में कि पिछले तबके के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा समाज जो है, जो अग्रिम लोग हैं, उसी पे फोकस किया जा रहा है। पटना को सुंदर है, फिर से सुंदर बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर डेवलप्ड है, फिर से डेवलप किया जा रहा है। दरभंगा डेवलप्ड है, डेवलप किया जा रहा है। लेकिन पूर्णिया का जो ये सीमांचल का जो ये पिछड़ापन क्षेत्र है, यहाँ के लोग जब डेवलप हो जाएंगे, यहाँ के लोग जब विकसित होंगे, तब हम समझेंगे कि बिहार सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। हम डेवलप है तो देश डेवलप है, गांव डेवलप है तो देश डेवलप है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार का, वो सिर्फ डेवलप एरिया में किया जा रहा है। जो पिछड़ा है तो पिछड़ा होता जा रहा है, जो अगड़ा है तो और अग्रिम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।